हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनकी लेट नाइट फीलिंग्स क्या थी। कल रात को वो आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो कल रात को वो आपके लिए क्या सोच रहे थे, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे थे, कल रात को क्या एनर्जीज थी, किस माइंडसेट में थे, देर रात को कल रात को उनकी क्या सोच थी। कल रात को इनकी क्या सोच थी, क्या चल रहा था इनके दिल दिमाग में आपके लिए। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि दूरियां हैं, बहुत लंबा समय हो गया है, बहुत लंबा दौर जैसे गुजर गया है आप दोनों के बीच में। या तो बातचीत बंद है या बहुत ज़्यादा ही तनातनी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेन्ड सा रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सा कनेक्शन आप लोग फेस कर रहे हो। तो उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जैसे आत्ममंथन रहा है, बहुत चीज़ों का एहसास भी हो रहा है इन्हें। रात को जैसे क्या क्या कमियां रही, कहाँ क्या गलतियां रही, वो जो एक एनर्जीज होती है ना, एक आत्ममंथन की, उस एनर्जी से बहुत ज़्यादा रात को गुजर रहे थे, जहाँ पर ये बीती बातों को बहुत याद कर रहे थे। और बीती बातों को जितना याद कर रहे थे, कहाँ कहाँ क्या गलत हुआ, कहाँ कहाँ ये गलत रह रहे थे, या कहाँ ये बहुत ज़्यादा ईगो से या स्टबन एक्ट कर रहे थे, एटीट्यूड के साथ थे, बहुत ज़्यादा रूड थे आपके लिए, बहुत हार्श थे, बहुत कठोर रहे हैं आपके साथ। वो सब चीज़ों के बारे में ना बहुत सोच विचार इनका चल रहा था रात को, कि जहाँ इन्हें लग रहा था कि आपके होने से इनके जीवन में एक अलग सी ब्राइटनेस रहती है, एक रोशनी है, एक अंधकार जो है इनके जीवन में करेंटली वो छटता है, हटता है जब आप इनके साथ होते हो। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही ऊर्जावान, मोटिवेटेड फील करते होंगे जब आप इनके साथ होते होंगे। तो कह सकते हैं कि अगर अभी तक ये बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड में अपनी गलतियों को मान नहीं रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, इग्नोरेंट एनर्जीज में थे, तो उससे जैसे एक रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, सेल्फ रियलाइजेशन है, जिससे रात को ये गुजर रहे थे। और वहाँ पर इन्हें बीता समय बहुत याद आ रहा था कि एक लंबा दौर गुजर गया है, बहुत कुछ बदल गया है आप दोनों के बीच में। अब वैसी बातचीत नहीं रही, वैसा साथ नहीं रहा, वैसी नज़दीकियाँ नहीं रही, वैसा मिलना नहीं रहा, उस तरह का कुछ भी नहीं रहा जो पहले था, वो सब कुछ खत्म हो गया है। उस चीज़ को ये रात को, उस कमी को महसूस कर रहे थे, उस अकेलेपन को महसूस कर रहे थे, उस अधूरेपन को महसूस कर रहे थे जो इनके जीवन में करेंटली है आपके ना होने पर। और इन्हें वही एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं इन्हीं के गलत डिसीजंस के कारण इन्होंने अपने जीवन से एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते को, एक बेहतरीन इंसान को, एक बहुत ही प्योर सोल को गंवा दिया है। आपसे दूरियां बनाई हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, हो सकता है बहुत समय से कटे कटे रह रहे हों, या पूरी तरह से वॉक अवे कर गए हों कि कोई जवाब ही ना दिया हो। जो भी चीज़ें की हैं उन चीज़ों का रात को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा था। हो सकता है इनके जीवन में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या जिन भी परिस्थितियों को इन्होंने आपके ऊपर चुना था वहाँ पर कोई सुकून नहीं है, वहाँ पर बहुत तरह के कंपैरिजन, बहुत तरह की सिचुएशन ऐसी इनके सामने आ रही है जहाँ पर इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने गलत निर्णय लिए हैं, गलत डिसीजंस लिए, अपने ईगो, अपने घमंड या कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन डिफरेंसेस, किसी तरह के डिफरेंसेस के चलते इन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो इस रिश्ते के लिए बड़े घातक रहे, चीज़ें खराब करने में, डैमेज करने में, इस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय करने में इनके कुछ डिसीजंस का हाथ है, या इनकी कुछ सोच का, इनके कुछ नज़रिए का, एक पर्सपेक्टिव जो इन्होंने धारणाएं बनाई हुई थी इस कनेक्शन के लिए, उन चीज़ों के कारण ये रिश्ता पूरी तरह से डैमेज हो गया, सैबोटेज हो गया। एक ईगो डेथ वाली एनर्जीज हैं, एक इमोशनल एनर्जीज हैं, और वेटिंग से जैसे परेशान हो गए, वेटिंग को एंड करना चाहते हैं। अभी तक जिस भी दुविधा में, आत्ममंथन में रह रहे थे, या डर रहे थे आपके लिए कोई स्टेप लेने में, बाकी लोगों के साथ होने के कारण जिन भी चीज़ों में ये उलझे थे, तो अब जैसे ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, दूरियां होते हुए भी आपको भुला नहीं पाते। यही महसूस कर रहे थे रात को कि इतना कुछ हो गया आप दोनों के बीच में, इतनी
मनमुटाव हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, हर चीज़ हो गई। इस रिश्ते ने बहुत कुछ देख लिया, लेकिन फिर भी ये आपको भूल नहीं पाते हैं। फिर भी जब ये दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप ही सबसे बेहतर इनको नज़र आते हो, जिसने इनका हर तरह से बहुत साथ दिया है, बहुत ज़्यादा ही इनके लिए लविंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो। कहीं ना कहीं आप इनके एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे किसी और माध्यम से, फिनेंशियल या किसी और तरह से आपने बहुत साथ निभाया है। तो वो एक रियलाइजेशन इनको रात को बहुत ज़्यादा हिट कर रहा था, जहाँ आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे कि जहाँ वेटिंग को आप एंड करना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। अगर अभी तक एक अनक्लियर सा माइंड था जहाँ पर इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालना सही रहेगा, वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा, कहीं इनका निर्णय गलत ना पड़ जाए, तो अभी ये उस चीज़ के बारे में क्लियर होते नजर आ रहे हैं, जहाँ इन्हें नज़र आ रहा है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो और आप ही इन्हें कंप्लीट करते हो। कहीं ना कहीं इन्हें महसूस हो रहा था रात को कि आपके साथ इन्होंने बहुत कुछ अनफेयर कर दिया, बहुत कुछ गलत कर दिया इस रिश्ते में, चाहे इनके रूड एटीट्यूड की वजह से, चाहे बहुत कठोर रह रहे हों, हार्श रह रहे हों, या बाकी लोगों को प्रायोरिटाइज कर रहे हों, जो भी चीज़ें करी इन्होंने इस रिश्ते में, जितना कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो गए हो इस कनेक्शन में, अपने हिसाब से ही हर चीज़ को ले जाना, अपने इमेज को बहुत ज़्यादा देखकर, इमेज कॉन्शियस होकर, या जिन भी चीज़ों के कारण इन्होंने आपके साथ बहुत कठोरता से, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक भी बिहेव किया हो सकता है, उन चीज़ों का रियलाइजेशन, उन चीज़ों का रिग्रेट रात को बहुत ज़्यादा हो रहा था कि कहाँ ये रिश्ता किस तरह से किस दिशा में बढ़ रहा था और अब कहाँ पर ये है। अब कुछ भी नहीं है, सब खाली है, सब बंजर है, सब खत्म हो गया है, सब कुछ बिखर गया है। उस चीज़ का रिग्रेट और ये सब बिखराव इन्हीं के चलते आया है, इन्हीं के कारण आया है। उस गलतियों का जैसे पछतावा रात को करते नजर आ रहे थे, जहाँ पर ये आपको फेस कैसे करे इन्हें नहीं समझ आ रहा। बहुत ज़्यादा ही ये इस समय हो सकता है आपसे बात करना अवॉइड कर रहे हो, निगलेक्ट कर रहे हो, या फेस नहीं कर सकते। मेन ये है कि इन्हें पता है कि इन्होंने गलतियां की हैं। सब जगह एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ इंसान उदास है, दुखी है, रिग्रेट की एनर्जीज हैं कि कहते हैं ना, मुँह उतरा हुआ है कि जो किया वो गलत हो गया, गलती का एहसास हो रहा है। जहाँ आपको फेस करने के लिए ये खुद को कैसे तैयार करे, और इनकी गलतियों, इनके ईगो के चलते ही सब चीज़ें बर्बाद हुई। तो रात को ये आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज हैं, आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना है, बहुत कुछ है दिल में जो कहना चाहते हैं। अभी तक ये अपनी जो भी रीजंस, विक्टिम मेंटालिटी हो, जिन भी रीजंस के कारण ये अपने आप को बड़ा हेल्पलेस सा दिखा रहे हो आपके सामने कि इनकी मजबूरियां बहुत सारी हैं, जो भी रीजंस इन्होंने देकर इस रिश्ते को जो डिलेज में डाल दिया, जो देरी में डाल दिया, तो रात को रियलाइज़ हो रहा था कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, आपका कुछ ज़्यादा ही लाभ उठा लिया इन्होंने, इस रिश्ते को बहुत हल्के में ले लिया। अपने ही डिसीजंस, अपनी ही सोच में, अपनी ही पास्ट की चीज़ों को सोचकर बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सी एनर्जीज में रात को रहे, जहाँ ये चाहते हैं इस रिश्ते में एक सक्सेस आए। यहाँ डिफरेंसेस ज़रूर हैं आप दोनों के बीच में, जिसके चलते चीज़ें ख़राब हुई, लेकिन ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब बेचैनियाँ बढ़ रही हैं, अब और रेस्टलेस हो रहे हैं कि जहाँ अब इन्हें है कि नहीं, इन चीज़ों को सॉल्व आउट करना है। अगर ये आपको अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं तो इन्हें अपनी तरफ से एक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि गलतियाँ आपकी नहीं रही, गलतियाँ इनकी तरफ से रही, जिसके चलते ये रिश्ता ख़राब हुआ है। इस चीज़ को ये महसूस कर रहे थे, न्याय लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक अनक्लियर माइंड से क्लैरिटी की तरफ आ रहे हैं और एक क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। तो देर रात को इनकी इस तरह की सोच थी, जहाँ पर ये आपको अप्रोच कैसे करें, एक लॉन्ग टर्म, एक स्टेबल फ्यूचर जो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं आपके साथ, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे प्रैक्टिकल वे में सामने लेकर आएं, उस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक आत्ममंथन था। जिन चीज़ों को ये बहुत समय से इग्नोर कर रहे थे, मुंह मोड़ कर खड़े थे अपनी फीलिंग्स से भी, और इस रिश्ते की जो मजबूती है
उन सब चीज़ों को ये बहुत समय से चांसेस है कि नज़रअंदाज कर रहे थे, देखना ही नहीं चाह रहे थे उन बातों को। जो भी इस रिश्ते के प्लस पॉइंट्स हैं कह लीजिए, जो भी खूबियां हैं, जिस तरह का गहरा रिश्ता है ये बॉन्ड रहा है, या जितनी गहरी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की रही है, शेयर किया आप दोनों ने, एक म्यूचुअल लव रहा है, वो सब चीज़ों को बहुत समय से ये इग्नोर कर रहे थे कि नहीं ध्यान देना, मूव ऑन कर जाओ, मूव ऑन कर जाओ, मूव ऑन कर जाओ, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, इनसे पास से नहीं निकल पा रहे हैं। तो रात को इन्हें वही लग रहा था कि मैं पास से नहीं निकल पा रहा या नहीं निकल पा रही, कितना कोशिश कर लिए, कितने प्रयास कर लिए, बहुत तरह की डिस्ट्रैक्शंस में, बहुत तरह की चीज़ों में खुद को बिजी करने का भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं कर पाए। एक बड़ा बदलाव इनकी सोच में आ रहा है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आ रहा है, और एक मेजर रियलाइजेशन है यहाँ पर, जहाँ पर इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, ईगो भी ब्रेक हो रहा है। जो दूर चले गए थे आपसे वो वापस लौटना चाहते हैं। वेटिंग एनर्जीज को समझ पा रहे हैं कि बहुत ही लंबा समय ले लिया इन्होंने, और यहाँ पर न्याय देना है, रिकन्सिलेशन है। कहीं ना कहीं इनके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव ये करेंटली फेस कर रहे हो सकते हैं, में किसी तरह के डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग टाइम इनकी लाइफ में चल रहे हों, जहाँ पर इनको बहुत लोगों के सच सामने आ रहे हों, इनके भ्रम, इनके इल्यूजन टूट रहे हों, या जो भी डर के कारण एक खुद को रेजिस्ट करते थे, रोक कर रखते थे, कुछ बाउंड्रीज में रखते थे, तो उससे बाहर निकलने के लिए जैसे यूनिवर्स इन्हें पुश कर रहा है, इन्हें दिशा दी जा रही है, इन्हें दिखाया जा रहा है रास्ता कि इस दिशा में आगे बढ़ना है। आपको लेकर कहीं दूर निकल जाना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अब और स्ट्रेस और दूरियाँ और जो भी इनकी लाइफ के चैलेंजेस और बर्दाश्त नहीं होते। अब जैसे मूव ऑन कर जाना चाहते हैं, करंट जो भी इनकी सिचुएशन है, जो भी थर्ड पार्टी जिस भी तरह की हो, वहाँ पर एंडिंग्स भी फेस कर रहे हो सकते हैं। जो भी सिचुएशन है ना, वहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा इन्होंने सोचा था, कि वहाँ शायद बहुत सुकून होगा, बहुत सक्सेस होगी, ग्रोथ होगी, स्टेबिलिटी होगी, लेकिन वहाँ कुछ भी वैसा नहीं है। जो सोचा था वो सब भ्रम था, वो भ्रम जैसे इनके टूटे हैं, और उसके बाद एक दर्द, एक तकलीफ की एनर्जीज में रहे रात को, जहाँ ये सोच रहे थे कि क्या करें। किसी तरह के रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कम्युनिकेशन आ सकता है, और एक बहुत ही बहुत ही ईगोलेस वे में, एक बिना किसी एरोगेंस के ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज रहेंगी। इस बार जब आएंगे तो कोई एटीट्यूड या एरोगेंस के साथ नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा एक ठहराव इनकी बात में नज़र आएगा, इनके जेस्चर्स में, इनके एक्शंस में, हर चीज़ में एक बहुत ठहराव नज़र आएगा, बहुत ग्राउंडेड सी अप्रोच नज़र आएगी यहाँ पर। तो ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, एक वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, कि किस तरह से आपको रीच आउट करें, आंकने का प्रयास कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, ये आपको किस तरह से कनेक्ट करें, किस तरह से आपके सामने एक प्रपोजल, एक ऑफर, एक जेस्चर लेकर आए। तो बहुत कुछ सोच विचार है, और इन्हें पता है कि इन्होंने अपने ही हाथों से सब कुछ तबाह किया है, और इन्हें अब कंट्रोल लेने की ज़रूरत है। अभी तक ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा ही आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रूड रहे हों, बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग रहे हों, इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हो कि अपने हिसाब से ही हर चीज़ों को चलाना है, लेकिन वहाँ पर इन्हें वही लगा कि वही चीज़ों ने इस रिश्ते को एंड कर दिया। तो एक न्यू बिगनिंग यहाँ नज़र आ रही है। चलिए और देखते हैं राशियाँ, फिर मैं बताऊँगी। नंबर पहले देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? 6। नेक्स्ट 6 आवर्स 6 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। आने वाले 6 घंटे इनके सोच विचार बहुत ज़्यादा ही हेवीली हो सकते हैं, मतलब जो रात से सोच चली है वो अभी कंटिन्यू होने वाली है, और डिपेंड करेगा कि पर्सन किस तरह के हैं। बहुत ज़्यादा अगर सोसाइटी कॉन्शियस है तो थोड़ा समय लेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं, या अभी करेंटली उस सिचुएशन में है कि जहाँ आप ये एक्शन ले लेना चाहते हैं, अब और सब्र नहीं हो रहा, तो हो सकता है 6 आवर्स में, 6 आवर्स तो 6 डेज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, जहाँ ये वापस से रोमांस को, वापस से लव को, इस रिश्ते में जो रिश्ते की जो खूबसूरती थी, जो आप दोनों का साथ था, जो भी सब आप लोगों ने एक दूसरे के साथ जिया है, उस सब चीज़ों को वापस से जिंदा करना कह लीजिए, वापस से चीज़ों को वापस से रीइग्नाइट करना, या चीज़ों में वापस आगे बढ़ने की एनर्जीज है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है, जहाँ लव, रोमांस, प्यार, मोहब्बत, सब चीज़ें वापस से रीइग्नाइट होती नज़र आ रही हैं, जहाँ पर ये आपके प्यार को बहुत मिस करने वाले हैं।
और कहीं ना कहीं जैसे आपका प्यार, आपकी खूबसूरती, आपकी तरफ एक अलग सा पुल ये महसूस करने वाले हैं, एक अलग सा अट्रैक्शन महसूस करने वाले हैं, जहाँ ये खुद को रोक नहीं पाएंगे, रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत जल्द ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा और देखेंगे हम कार्ड्स। आपके पर्सन के इनिशियल्स, डी सबसे पहले है, डी, एस, वी, जे, बी, यू, आई, बी क्यों बोल रही हूँ, बी भी है, क्यू, वाई, पी, ई, टी, एम, एच, एल, आर, जी, ओ, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं हम, फिर राशियाँ और बर्थ डेट वगैरह सब बताती हूँ। सो देर रात को और क्या चीज़ें थी इनके मन में। ब्रोकन, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही दिल में दर्द था, तकलीफ थी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शैटर्ड महसूस कर रहे थे। जो करंट सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, जहाँ जो कोई बातचीत नहीं है, जो भी अभी की करंट आप लोगों की रिश्ते में चीज़ें बहुत चैलेंजिंग बनी हुई हैं, वो सब चीज़ें ने बहुत ज़्यादा ही तकलीफ दे रही थी रात को। काफ़ी इमोशनल हो गए हो, काफ़ी ज़्यादा आंसू आ गए हो, मन भारी हो गया हो, लेकिन ये सब चीज़ें ना ये अंदर ही अंदर दबा कर रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को शो होने दे रहे होंगे, सब कुछ अंदर एक घुटन है, एक सप्रेस कर रहे हैं इमोशंस को। बहुत समय से इन्होंने किया भी है, लेकिन अब वही है कि उस एनर्जी को भी एंड करना चाहेंगे। आपकी वैल्यू समझ आई है, अनवर्दी, इन्हें लग रहा है कि लायक ही नहीं है, इस प्यार के लायक नहीं है। जिस तरह से इन्होंने आपको ट्रीट किया है, जिस तरह से आपको छोटा महसूस कराया है, बहुत ज़्यादा ही आपको डैमेज किया है, ये बिल्कुल आपका प्यार डिजर्व नहीं करते। जिस तरह के आप प्यारे इंसान हो, जिस तरह के आप एक प्योर लव के साथ एक आप इनके साथ जुड़े रहे, एक अनकंडीशनल वे में इनके साथ जुड़े रहे, ये नहीं डिजर्व करते आपका प्यार। इन्होंने कभी उस तरह से आपको साथ ही नहीं दिया जिस तरह से आपने इनका साथ निभाया। तो वो ही गिल्ट इनको रात को हो रहा था कि इन्होंने बहुत चीज़ों को समझने में बड़ी देर कर दी, बहुत समय ले लिया इन्होंने इस रिश्ते को समझने में, आपको समझने में। अपने ही ईगो, अपने ही एटीट्यूड, अपनी ही धुन में, अपने ही स्टेटस का घमंड हो सकता है, किसी तरह का अहंकार, किसी तरह का प्राइड हो सकता है, जिसके चलते इन्होंने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया इस कनेक्शन में। तो दुखी काफ़ी ज़्यादा थे रात को, अनअप्रिशिएटेड। वही है कि आपको बार बार आपका दिल तोड़ा गया है, बार बार आपको आपके एफर्ट्स के लिए कहीं भी इनकी तरफ से दो प्यारे बोल नहीं आपको मिले होंगे, कहीं भी आपको उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया, या इस कनेक्शन को इन्होंने कभी अप्रिशिएट नहीं किया है कि एक डिवाइन की ब्लेसिंग्स की तरह आप इनकी लाइफ में रहे हो, और आप हमेशा इनसे जैसे एक डिससेटिस्फाइड रहे होगे, अनहैप्पी रहे होगे, लेकिन फिर भी आप निभाते रहे होगे। आपको कोई वैल्यू नहीं दी जाए, अहमियत नहीं दी जाए, कोई क्रेडिट नहीं दिया जाए, अप्रिशिएट नहीं किया जाए, फिर भी आप निभाने में लगे हुए थे, क्योंकि आप इनसे दिल से जुड़े हुए थे और ये उन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे थे, और उसी चीज़ का पछतावा रात को इन्हें हो रहा था। तो कहीं इनका दिल टूटा है, कहीं ना कहीं इनको महसूस हुआ कि आप इररिप्लेसेबल हो, आपको कोई नहीं, आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। तो इनकी करंट सिचुएशन में हो सकता है जितने भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं, जिन भी लोगों के साथ रह रहे हैं, निभा रहे हैं, वहाँ पर इन्हें बिल्कुल वैल्यू नहीं दी जा रही। इनको बहुत ही ज़्यादा अनवर्दी सा वहाँ पर महसूस हो रहा है। वहाँ पर इन्हें लग रहा है कि ये कहीं स्टैंड ही नहीं करते लोगों की लाइफ में, जैसे आपको लगता था कि आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते। आपकी जगह क्या है, आपका स्थान क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हो इनकी लाइफ में, आपको नहीं पता था। तो वो करंट सेम वैसी ही कुछ सिचुएशन से रात को गुजर रहे थे, जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि इन्होंने सब कुछ गंवा दिया, जो इनके लिए सबसे खास था उसी को ये इन्होंने खो दिया। तो काफ़ी इमोशनल हैवी एनर्जीज थी, और ईगो ब्रेक की एनर्जीज हैं यहाँ पर। ईगो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है, चाहे जिस भी सिचुएशन में, चाहे यूनिवर्स ने जैसे भी ईगो डेथ कराई हो, कहीं ना कहीं इनका ईगो टूटा है, कहीं ना कहीं जिस चीज़ का अहंकार था वो ब्रेक हुआ है। राशियों की अगर बात करें तो यहाँ पर स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है,
पेंटिकल्स है, कप्स नहीं आया है, तो हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन नहीं आए हैं। और एरीज मेष राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आई है, और हमारा वर्गो कन्या राशि, यहाँ पर ये 3 राशियां स्ट्रांगली आए हैं, और लिब्रा तुला राशि भी है। तो सिर्फ कैंसर और पाइसेस नज़र नहीं आ रहे, बाकी सभी राशियां यहाँ पर हैं। वैसे ऑल साइंस रीडिंग होती है, एनर्जी बेस्ड होती है, तो उस सब के लिए ही है। अगर आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है तो बिल्कुल ही आपके लिए रीडिंग। और अगर हम इम्पॉर्टेंट नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर नंबर सितंबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा हो सकता है, या फिर अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए किसी तरह इम्पोर्टेंट हो। 4 या 9 डेज, वीक्स या मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, अप्रैल एंड सितंबर मंथ। एंड साथ में अगर बर्थ डेट की बात करें तो 4 है, और 13 है, 22 है, 9 है, 18, 27, 1, 10, 19, 28, 6, 15, 24, 20, 11, 2, 3, 12, 21, 30 और 16 और 19, 13, हाँ, और 23, 21, 26, 29, ये सब बर्थ डेट हो सकती हैं। और बर्थ मंथ में अप्रैल हो सकता है, सितंबर हो सकता है, अक्टूबर, या फिर जनवरी, जून, मार्च, दिसंबर, फरवरी, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे रात को। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।